हरिओम ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसे नवरात्र शुरू हो रहे हैं और उसके ही साथ जैसे चैत्र माह भी आरंभ होगा। अमावस्यांत से गिने तो चैत्र माह आरंभ होगा और पूर्णिमांत से गिने तो जहाँ पर जिस प्रकार से माह की गिनती की जाती है उस प्रकार से रीति रिवाज के अनुसार आपको समझना चाहिए। जैसे लिखा है कि चैत्र मासो ही सकल सीता राघव दैवतः यद्यत कर्म ही तत्सर्वम तमुद्दिश्य चरेन्नरः। अर्थात चैत्र माह के जो पूर्ण रूप से देव और देवी है वह सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र है। और इसीलिए इस माह में जो भी कार्य जो भी सत्कर्म किए जाते हैं, स्नान दान जप तप यज्ञ तर्पण पितृतर्पण पितृपूजा या जितने भी पूजा पाठ आदि किए जाते हैं वह संपूर्ण रूप से श्री सीताराम जी की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं और भगवान श्री सीताराम की कृपा देने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इस नवरात्रि की, तो इस नवरात्रि में भगवान श्री राम के विषय में या भगवान श्री रामचंद्र जी का राम रक्षा स्तोत्र के विषय में हमें कैसे अनुष्ठान करना चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए, वह संपूर्ण आज मैं इस विषय और वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे लिखा है ना कि आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मीमां हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिक। अर्थात भगवान शंकर ने स्वप्न में राम रक्षा स्तोत्र का आदेश उपदेश दीक्षा बुध कौशिक ऋषि को दिया था और उन्होंने प्रातः काल जगने पर इसी स्तोत्र को लिख दिया, अर्थात श्री राम रक्षा स्तोत्र को लिख दिया। और यह इतना अद्भुत है, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि हर एक प्रकार से मनुष्य का वह रक्षण करने वाला है। चाहे वह शत्रु पीड़ा से हो, चाहे वह ग्रह पीड़ा से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से हो, चाहे किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा आदि हो, हर एक प्रकार से यह स्तोत्र रक्षा करने वाला है जिसका नाम है श्री राम रक्षा स्तोत्र। अब इस वर्ष अगर हम बात करें तो इस वर्ष वह 9 अप्रैल मंगलवार, जो प्रथम नवरात्र है 9 अप्रैल मंगलवार, उस दिन से आरंभ करके जो रामनवमी है वह है 17 तारीख बुधवार को। तो उस दिन तक अर्थात ये नवरात्रि के 9 दिन तक आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान कर सकते हो। अब अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? अगर आपके घर में मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र के परिवार की या रामचंद्र की मूर्ति या प्रतिमा आदि है तो उनके सामने गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जिस उद्देश्य से जिस कामना हेतु आप यह कार्य कर रहे हैं उस कामना को हाथ में जल लेकर आपको भगवान के सामने बोलना है। जैसे अगर हम कहें कि विद्यार्थी है तो उन्हें विद्या प्राप्त करनी है तो हाथों में जल लेकर भगवान के सामने बोलना है कि हे प्रभु श्री रामचंद्र, हे सीता मैया, हे श्री रामचंद्र, अर्थात संपूर्ण परिवार श्री राम परिवार, मैं विद्या प्राप्ति हेतु, विद्या ग्रहण करने हेतु या फिर मैं विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, तो उन विघ्नों को दूर करने के लिए 9 दिन तक श्री राम रक्षा स्तोत्र के यथाशक्ति शब्द का प्रयोग कीजिएगा ताकि बंधन में ना रहे। लेकिन पर्टिकुलरली कितनी संख्या में कर सकते हो मैं आगे आपको श्रवण करवाऊंगा। तो आपको बोलना है कि मैं यथाशक्ति श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करूंगा या करूंगी, आप उसका स्वीकार कीजिएगा। फिर वो जल है किसी पात्र में छोड़ दीजिए, फिर पवित्र जगह पर वह जल आप छोड़ दीजिएगा या विसर्जित कर दीजिएगा। इस प्रकार से संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद भगवान श्री राम को केवल नमस्कार कीजिए, भगवान का ध्यान धारण कीजिए, श्री राम बोल के या राम रामाय नमः बोल के फिर इस राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का आरंभ करना है। अब इसका जो अनुष्ठान वगैरह है वो किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ नियम याद रखिए कि जब भी आप यह अनुष्ठान करते हो तब आपको अवश्य आसन पर ही बैठना है, आसन पर बैठकर ही इसका पाठ करना है। वो अलग बात है कि अगर आप स्वास्थ्य से ठीक ना हो तो फिर आप आसन पर न बैठे तो चलेगा, अदरवाइज अगर आप संपूर्ण रूप से एक प्रॉपर अनुष्ठान कर रहे हो तो आपको आसन पर बैठकर ही अनुष्ठान करना है। दूसरा कि जब भी आप यह पाठ करते हो तब आपको अवश्य ही गौ माता के घी का जो दीपक है वह प्रज्वलित रखना ही रखना है। जो गौ माता के घी का दिया है वह भगवान श्री राम की प्रतिमा या भगवान श्री रामचंद्र के आगे आपको वह प्रज्वलित करके रखना है। उसके अलावा
संभव हो तो धूप बत्ती भी आपको प्रज्वलित करके रखनी है। और जब आप यह पाठ करते हो तब ध्यान रखिए, ना क्रोध करना है, ना कलह करना है, ना क्लेश करना है। और जब आप पाठ यह कर रहे हैं तो पाठ के बीच में चिल्लाना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ये तो बेसिक से कुछ कुछ नियम है जो लेकर आपको इस 9 दिनों तक अनुष्ठान करना है। और अगर आप 9 दिनों तक अनुष्ठान करते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। और भूमि शयन जहाँ तक हो सके तो भूमि शयन भी आपको करना है। ये सारी चीज़ों का, इन विषयों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ यह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कैसे करना है। इस स्तोत्र को 9 दिनों तक कम से कम 11 पाठ करें। 11 पाठ ना हो तो मैं अवश्य कहूँगा, क्योंकि नवरात्रि है, नवरात्रि या 9 दिन का उत्सव है, तो 9 दिनों तक 9 पाठ कीजिए श्री राम रक्षा स्तोत्र के, किसी भी समय कीजिए। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करेंगे तो इसका जो फल है वह आपको अवश्य ही अधिक फल प्राप्त होगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा है कि यह पाठ जो है वह आप जिस उद्देश्य से, जिस संकल्प हेतु कर रहे हो, आपको वो संकल्प शुरुआत में ही बोल देना है। इस प्रकार से अवश्य ही आपको यह पाठ करना चाहिए। तो वह राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने से, जैसे इसके महात्म्य में बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि एक तो जो है पूरे शरीर की रक्षा करते हैं भगवान श्री राम और राम परिवार। और जैसे हमें पता ही है कि राम नाम में कितनी शक्ति है, राम नाम स्मरण मात्र से ही कितने कितने चमत्कार होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो किसी भी कामना की सिद्धि हेतु इस चैत्र नवरात्रि में श्री राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान बहुत ही फलदायक है, बहुत ही सिद्धिदायक है और बहुत ही शक्तिशाली है। और 9 दिनों तक अगर मानिए आपने 11-11 पाठ श्री राम रक्षा स्तोत्र के किए हैं, तो अगर आपको उसका यज्ञ करना है तो 10वें दिन उसका दशांश यज्ञ कर सकते हो। जैसे मानिए कि अगर आपने 11-11 पाठ का अनुष्ठान या संकल्प लिया था तो 110 पाठ होंगे, तो फिर उसका दशांश यज्ञ कीजिए। 110 पाठ का अगर हम दशांश गिने तो फिर कभी कभी हो सकता है कि वो सही संख्या में ना बैठे, तो एक पाठ अधिक करके आप उसका यज्ञ आदि कर सकते हो। या फिर जैसे मानिए कि आप हर रोज 9-9 पाठ कर रहे हो तो फिर वो भी कर सकते हैं। या फिर जैसे अगर आपने 9 दिनों तक 11-11 पाठ किए हैं तो उसके बाद यह जो अनुष्ठान आप पूर्ण रूप से पूरा कर लो, उसके बाद आप चाहो तो प्रतिदिन एक एक पाठ श्री राम रक्षा स्तोत्र के कर सकते हो। लेकिन आप चाहे तो अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अवश्य नियम बनाए कि जैसे चैत्र माह की नवरात्रि आएगी या हर वर्ष होगी तो उस समय पर आप राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करेंगे, या जो भी आप अनुष्ठान ले रहे हैं वही अनुष्ठान करेंगे, ताकि वो रिचार्ज भी हो और आपके लिए वह एक रूप से काम भी करेगा सकारात्मक तरीके से, और आपकी हर समय पर, हर जगह पर रक्षा भी करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस वर्ष चैत्र नवरात्र में भगवान श्री रामचंद्र, श्री सीता मैया की प्रीति हेतु और अपने सभी कामनाओं की पूर्ति हेतु श्री राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान कर सकते हो या करवा सकते हो। उसके बाद अगर मैं ऊपर भी अगर बात करूं इस संख्या के ऊपर, तो जैसे अगर आपको अधिक समस्याएं हैं या भगवान श्री सीताराम जी की कृपा प्राप्त करनी है तो आप लघु अनुष्ठान 1200 पाठ से भी शुरू कर सकते हैं या 1200 पाठ का अनुष्ठान करवा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि 9 दिनों में 1200 पाठ पूर्ण करना ये शायद आप अपने विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से करवा सकते हो। अगर आपको उससे भी बड़ा अनुष्ठान करना है तो फिर आप 12,000 पाठ का भी कर सकते हो। लेकिन मूल रूप से ये है, या तो आप 9-9 पाठ प्रतिदिन कीजिए, या तो आप 11-11 पाठ कीजिए, या तो आप 12 पाठ करके 10 दिन में 120 पाठ पूर्ण कीजिए, अर्थात आप 10वीं के दिन पूर्ण कीजिए, या फिर लघु अनुष्ठान 1200 पाठ का, या फिर 12,000 पाठ का जो बड़ा अनुष्ठान होता है। मूल रूप से यही तात्पर्य शास्त्रों में लिखा है कि चैत्र माह में, खास करके नवरात्रि में, अगर आप भगवान श्री सीताराम की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो अवश्य ही यह श्री राम रक्षा स्तोत्र जो है वह बहुत ही शक्तिशाली है। तो ये अनुष्ठान आप इस प्रकार से इस नवरात्रि में कर सकते हो। ये था आज का एक राम रक्षा स्तोत्र के विषय के ऊपर संपूर्ण रूप से एक वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।